अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफाइन कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस और वो है बाय नाउ वर्सेस सो फार। दोनों प्रपोजिशन है, दोनों का लफ्जी मतलब है अब तक। लफ्जी मतलब पर अगर जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे दोनों का, क्योंकि लफ्जी मतलब सेम है अब तक, लेकिन इस्तेमाल कैसे होता है और किस सिनेरियो में होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको डिफाइन करूंगा। बाय नाउ ज़रा सिंप्लीफाई कर कर समझाने की कोशिश करूंगा। बाय नाउ आप फ्यूचर में आमतौर पर इस्तेमाल करता है, जिसका लफ्जी मतलब अब तक ही होता है। बाय द वे अब तक को एक और तीसरी टर्म भी है कहा जाता है, टिल नाउ। उसका मतलब यही होता है कि अब तक, लेकिन वो जरा डिफरेंट है, वो पास्ट में इस्तेमाल होता है। अभी मैं सिर्फ इन दो का कंपैरिजन डिफाइन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अब बाय नाउ फ्यूचर में इस्तेमाल होगा कोई चीज़ जो अब तक हुई है या नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, अब तक वो ऑफिस पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर मैंने फ्यूचर को नॉमिनेट करते हुए या फ्यूचर को डिफाइन करते हुए अब तक का वर्ड यूज करना है, तो मैं कहूँगा ही विल हैव रीच्ड ऑफिस बाय नाउ। अब तक वो ऑफिस पहुंच चुका होगा, यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में खड़ा हूँ और कह रहा हूँ कि अब तक वो पहुंच चुका होगा। अब आपको मालूम है कि ये जो मैंने फिक्रा लिखा है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव, या ही माइट हैव भी कह दूं या ही मस्ट हैव भी कह दूं। प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, या इसे प्रेजेंट भी गिना जा सकता है, ये तो मीनिंग पर डिपेंड करता है, सिनेरियो किस सेंस में बात की जा रही है। यहाँ पर तो ये प्रेजेंट है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ही विल हैव रीच्ड बाय नाउ, अब तक वो पहुंच चुका होगा। डाउट में हूँ और मैं कह रहा हूँ फ्यूचर वाली सिचुएशन है, लेकिन जो फिक्रा है वो फ्यूचर का है, लेकिन सिचुएशन प्रेजेंट वाली है, पहुंच चुका होगा। प्रेजेंट में या फ्यूचर में जब आप बात करेंगे तो वहां पर बाय नाउ आएगा। फिर एक और एग्जांपल देखें, ही विल हैव डन द वर्क बाय नाउ, अब तक उसने काम कर लिया होगा। तो अब तक के लिए बाय नाउ का मैंने इस्तेमाल किया, कर लिया होगा। प्रेजेंट में प्रिडिक्शन कर रहा हूं और फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट का, तो फ्यूचर परफेक्ट में बाय नाउ का इस्तेमाल होता है कोई काम जो हो चुका होगा उस वक्त तक, किसी भी खास वक्त तक के लिए। अब सो फार जो इस्तेमाल होता है ना, ये सिर्फ प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, पास्ट में भी हो जा सकता है। बाय द वे आमतौर पर पास्ट में टिल नाउ होता है, टिल नाउ आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आप प्रेजेंट में आमतौर पर करते हैं। सो फार इट वाज अ ग्रेट मूवी, अब तक यानी कि प्रेजेंट में मैं आ गया हूँ, अब पीछे से लेकर अब तक इट वाज अ ग्रेट जर्नी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सफ़र था। आगे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अभी तक प्रेजेंट के इस हाल तक, ये प्रेजेंट के इस प्रेजेंट तक, जो प्रेजेंट है अभी लम्हा, उस वक्त तक ये एक। अब यहाँ पर मैं बाय नाउ नहीं कह सकता इट वाज अ ग्रेट जर्नी बाय नाउ, ये गलत होगा, वो फ्यूचर के लिए, या प्रेजेंट या पास्ट में नहीं आप लगा सकते। फिर ही इज़ अ ग्रेट पर्सन सो फार, या ही हैज़ बीन अ ग्रेट पर्सन, ये ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल में। अगर हम ये कहें कि वो ही हैज़ बीन अ ग्रेट पर्सन, अब तक वो बहुत अच्छा शख्स रहा है। अब तक यानी कि अभी मुझे नहीं पता कि अगले लम्हे में वो क्या कर देगा मेरे साथ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब तक वो बहुत अच्छा शख्स रहा है। प्रेजेंट में अगर मैंने, अब यहाँ पर मैं अगर बाय नाउ लगा दूँ तो ऑब्वियसली मीनिंग गलत हो जाएगा। ही हैज़ बीन अ गुड पर्सन बाय नाउ, ये सेंस नहीं क्रिएट करेगा। सो फार का मतलब है अब तक। अब दोनों का लफ्जी मतलब अब तक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसको मैंने कोशिश की आसान लफ्ज़ों में, आसान सी एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मेरी लॉजिक भी आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं।